वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th का सेकेंड चैप्टर इंग्लिश का कृष्णा एंड सुदामा को पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले समझाऊंगा ये जो स्टोरी है और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब होगा वो भी मैं करवाने का प्रयास करूंगा। तो पहले हम लोग आज कृष्णा और सुदामा जो कि एक चैप्टर है क्लास 7 से रिलेटेड, ये सेकेंड चैप्टर है इंग्लिश का बिहार बोर्ड। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका वार्मर यानी कि क्या दिया गया है। तो सबसे पहला है कि डू यू हैव ए फ्रेंड, क्या आपको कोई मित्र है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन यू एंड हिम और हर, यदि कोई आपका फ्रेंड है तो आप दोनों के बीच में कॉमन चीज़ क्या है जो दोनों आप में से मतलब दोनों करते हैं। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन हिम और हर, यानी कि क्या आप ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे आपका कोई लड़का दोस्त हो या कोई लड़की दोस्त हो, उस दोनों में अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आप दोस्ती करते हैं किसी से तो क्यों करते हैं दोस्ती। तो इसी संदर्भ में ये एक स्टोरी है कृष्णा एंड सुदामा। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज़ वेरी पॉपुलर, यानी कि जो स्टोरी है फ्रेंडशिप का यानी मित्रता का बिटवीन कृष्णा और सुदामा, यानी कि सुदामा और कृष्णा के बीच की जो कहानी है मित्रता का, बहुत ही लोकप्रिय है। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर, यानी कृष्णा और सुदामा दोनों ने जो है अध्ययन साथ साथ किया था। कृष्णा वाज रिच वाइल सुदामा वाज पुअर, कृष्णा अमीर था जबकि सुदामा बहुत ही गरीब था। स्टिल, फिर भी बोथ वेयर गुड फ्रेंड्स, फिर भी वे दोनों अच्छे दोस्त थे। दे वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर, वे एक दूसरे को समय समय पर देखते भी थे। टाइम पास्ट, समय बीतता गया। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, यानी कृष्णा जो है द्वारिका का राजा बना। बट सुदामाज कंडीशन रिमेंड पिटिएबल, यानी कि लेकिन सुदामा की जो स्थिति रही वह दयनीय ही रही। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील्स वेरी ऑफन, यानी अक्सर जो है सुदामा की पत्नी और उसके बच्चे बिना भोजन किए अक्सर जो है सो जाते थे बेड पर। अनेबल टू बियर विथ पिटिएबल कंडीशन, सुदामाज वाइफ सेड टू हिम, यानी इस स्थिति को सहते सहते जो बहुत ही दयनीय स्थिति थी, तो सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, क्या कहा कि यू ऑलवेज टेल अस, आप हमेशा हमसे कहते हैं दैट कि कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका, कृष्णा जो द्वारिका का राजा है, इज़ योर फ्रेंड, हमारा मित्र है। यानी कि उसकी पत्नी सुदामा से कहती है कि आप हमेशा हमसे कहते हैं कि कृष्णा जो कि द्वारिका का राजा है वो आपका मित्र है। Why don't you meet him and ask him to help you, क्यों नहीं आप उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि आपकी कुछ मदद करे हुए। His wife is repeated requested moved him eventually, यानी उसकी पत्नी ने जो है यही चीज़ को बार बार दोहराया, आग्रह किया अपने पति सुदामा से और अंततः उसको विवश कर दिया इस चीज़ के लिए। सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका, अंततः सुदामा ने जो है निर्णय लिया कि वह द्वारिका का जो राजा कृष्ण है उसके दरबार में वह जाएगा। ही रीच्ड द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका, वह जो है पहुंचा द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका, यानी कि द्वारिका में जो कृष्ण का एक राजमहल था वहाँ पर सुदामा जो है सुदामा की पत्नी ने जो कहा उसको, तो वह जो है वहाँ से रवाना हुआ और द्वारिका पहुँचा। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड्स, उसने शाही रक्षकों को कहा, यानी कि सुदामा जी ने शाही रक्षकों को कहा दैट कि ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा, वह अपने मित्र कृष्णा से मिलना चाहता है। द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम, जो वहाँ का शाही रक्षक था उसने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, और ध्यान देता भी तो कैसा, क्यों, क्योंकि जो है उनका जो स्थिति था वह बहुत ही दयनीय स्थिति था। इस वजह से शायद शाही रक्षक सोचा होगा कि क्या एक भिखारी भी हमारे राजा का मित्र हो सकता है, तो इसी वजह से शायद जो है वहाँ पर जो शाही रक्षक थे वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। आगे है, दे कुड नॉट बिलीव दैट द पर्सन इन रैग्स वुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर किंग, मतलब उसे विश्वास ही नहीं हो सका कि ये जो भिखारी है यह हमारे राजा का मित्र भी हो सकता है, ऐसा उसको विश्वास ही नहीं हुआ। इसीलिए
दे डिड नॉट अलाउ हिम, यानी उसने जो है उसे अनुमति नहीं दिया अंदर प्रवेश करने के लिए। इट लास्ट अंततः वन ऑफ द गार्ड्स वेंट टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट सुदामा, उनमें से एक गार्ड्स जो गया अंदर और इन्फॉर्म करने के लिए कृष्णा को सुदामा के बारे में, उसको दया आ गया था इसीलिए शायद गया होगा, आप लोगों को पता होगा बेसिकली। कृष्णा रश टू द रॉयल गेट एज सून एज ही हर्ड सुदामाज नेम, यानी कृष्णा जो है वह दौड़ा टू द रॉयल गेट, शाही दरबार मतलब शाही गेट की ओर। एज सून एज, ज्यों ही हर्ड, उसने सुना सुदामाज नेम, सुदामा का नाम। ही हग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन द पैलेस, यानी उन्होंने क्या किया, कृष्णा ने अपने मित्र सुदामा को गले लगाया, बचपन का जो दोस्त था, एंड रिक्वेस्टेड और आग्रह किया उससे टू कम, आने के लिए, इन द पैलेस यानी राजमहल में। ऑल वेयर एस्टोनिश्ड टू सी द किंग हगिंग अ पुअर मैन इन रैक्स, यानी कि जितने भी सारे वहाँ पर लोग थे वे सारे जो है आश्चर्यचकित थे राजा को देखकर कि कैसे जो है एक राजा अपने एक पुअर व्यक्ति को जो भिखारी अवस्था में फटा चिथरा कपड़ा पहने हुए हैं उसको गले लगा रहा है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोग जो है वह अचंभित थे इसे देख करके। सुदामाज वाइफ हैड गिवन हिम 5 राइस एज ए गिफ्ट टू कृष्णा, सुदामा की पत्नी ने दिया था सुदामा को भुना हुआ चावल, 5 राइस का मतलब होता है भुना हुआ चावल, एज ए गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पर टू कृष्णा, यानी कृष्णा से मिलने के बाद सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा था कि जब आप अपने मित्र से मिलिएगा तो आप उसे यह भेंट दे दीजिएगा, अर्थात 5 राइस यानी कि भुना हुआ चावल। बट सुदामा वाज हेजिटेंट, लेकिन सुदामा मतलब जो है घबरा रहा था, संकोच कर रहा था कि विल इट बी सुइटेबल फॉर ए किंग, क्या यह राजा के लिए योग्य होगा, क्या यह सही है, क्योंकि एक राजा और कहाँ एक भिखारी। अब समझ सकते हैं आप कि कितना सुंदर चीज़ के बारे में यहाँ पर इंडिकेट किया है, जो एक राजा और एक भिखारी के बारे में बताया जा रहा है कि सुदामा कितना गरीब था और राजा जो कि कृष्ण था वह कितना अमीर था, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया गया है बेहतरीन वे में। तो सुदामा खुद जो है संकोच करने लगा, विल इट बी सुइटेबल फॉर ए किंग, क्या यह राजा के लिए योग्य होगा। ही वॉन्डर्ड, वह सोचता है थोड़ा, यानी सोचता गंभीर सोच में पड़ जाता है। सो ही हिट द पोटली ऑफ 5 राइस, इसलिए क्या किया उन्होंने सुदामा जी ने कि जो पोटली था भुना हुआ चावल का उसको छुपा लिया। कृष्णा साव हिम हिडिंग इट, यानी कृष्णा ने देख लिया उसे छिपाते हुए इसे। ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट, उसने झपट्टा मारकर उसे छीन लिया। ग्रैब्ड मतलब झपटना, झपट्टा मारना, एंड अनटाइड माना होता है खोलना, अनटाइड इट यानी खोल दिया। ही एंड हिज क्वीन, वह और उसकी पत्नी, एट द 5 राइस, यानी कि कृष्णा और उसकी पत्नी ने जो है उस भुने हुए चावल को खाया विथ ग्रेट डिलाइट, बड़े ही आनंद के साथ। अब आप देखे होंगे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अमीरी भोजन करते करते कभी कभी कुछ इस तरह का चीज़ मिल जाता है खाने के लिए, तो काफ़ी दिन के बाद यदि नहीं खाए हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार कृष्णा और उसकी पत्नी ने जो है उस भुने हुए चावल को बहुत ही डिलाइटफुल यानी कि खुशी से जो है उसको खाया। सुदामा हैड ए वार्म वेलकम एट द पैलेस, सुदामा का भव्य स्वागत किया गया था एट द पैलेस, राजमहल में। ही वॉज गिवन रिच फूड एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, यानी कि उसे दिया गया था रिच फूड, अमीरी भोजन, एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, सुंदर कपड़े। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड ए लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड्स, यानी कि कृष्णा स्वयं जो है ध्यान रखता था ए लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड, यानी कि जो उसके मित्र की ज़रूरत होती थी उसके लिए वह स्वयं उसका ख्याल रखता था। सुदामा वाज प्लीज्ड, सुदामा बहुत ही खुश था। ही वांटेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज पुअर कंडीशन, वह चाहता था कि कृष्णा को बताए अपनी गरीबी स्थिति को, बट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन स्वयं आत्मसम्मान की वजह से प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से वह स्वयं का आत्मसम्मान बचाने के कारण ऐसा करने से वह अपने आप को रोक लेता था। फाइनली अंततः सुदामा रिटर्न होम एज पुअर एज ही वाज, यानी कि सुदामा लौट गया घर जैसा गरीब पहले से था, वह एज पुअर एज ही वाज, जैसे आया था वैसे लौट गया, कहने का सेंस ये है। वैन ही रिच्ड होम, जैसे ही जब वह घर पहुंचा, ही वॉज अमेज्ड, वह आश्चर्यचकित था
टू फाइंड अ बिग पैलेस, एक बड़े से राजमहल को देखकर, इन प्लेस ऑफ हिज ओल्ड हट, यानी कि जहाँ पर एक कुटिया झोपड़ी था वहाँ पर एक बड़ा सा राजमहल को पाकर सुदामा बहुत ही अचंभित था। ही आस्क्ड अ मैन अबाउट द न्यू एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, यानी कि उसने वहाँ के जो लोग थे उससे पूछा अबाउट द न्यू एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, ये नए मकान के बारे में। द मैन रिप्लाइड दैट, यानी कि उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि इट वॉज सुदामाज पैलेस, यानी यह जो है सुदामा का राजमहल है। सुदामा कुडंट बिलीव इट, सुदामा को विश्वास नहीं हो पाया इस पर कि क्या यह मेरा मकान हो सकता है, क्योंकि वह तो झोपड़ी देख कर गया था कृष्ण से मिलने के लिए। सीइंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस, यानी कि सुदामा जो है बाहर में ही खड़ा रहकर देखता रहा, निहारता रहा राजमहल को। हिज वाइफ कैम आउट, उसकी पत्नी बाहर निकली, एंड टूक हिम इन, और उसकी पत्नी उसे अंदर ले गई। सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड क्लॉथ्स, सुदामा बहुत ही खुश हुआ टू सी, देखकर, हिज वाइफ, अपनी पत्नी को और बच्चे को, इन गुड क्लॉथ्स, अच्छे कपड़ों में। वेरी सून, शीघ्र ही जो है सुदामा रियलाइज दैट, शीघ्र ही जो है उसको एहसास हो गया सुदामा जी को कि दैट इट वाज कृष्णा, यह कौन था, तो कृष्णा था। हु हैड डन ऑल दिस वाइल ही वाज एट द्वारिका, यानी कि उसे यह विश्वास हो गया कि जब हम द्वारिका में थे उसी समय कृष्णा ने जो है ये सारा कार्य किया। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड, यानी कि सुदामा ने जो है एहसास किया और धन्यवाद दिया अपने मित्र कृष्णा को फॉर द हेल्प, मदद के लिए। ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स, ओनली जो है एक मित्र ही बिना बोले दूसरे मित्र का दर्द समझ सकता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ है। आप लोग अगर नहीं बना रहे हैं वीडियो तो अगर आप बनाइएगा तब आपको पता चलता है कि वीडियो बनाने में कितना परेशानी होता है। और आप लोग ज़्यादा देखते हैं, वीडियो देखते बहुत ज़्यादा हैं, 80% लोग मेरा हम जो वीडियो डालते हैं लोग देखता है, लेकिन सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं। और हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि जो है अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे और अच्छे से अच्छे चीज़ों को बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो जब बनाते हैं तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। लाइट नहीं रहता है, आप देख ही रहे हैं कि किस कंडीशन में हम वीडियो को शूट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है आपको हम दें। जहाँ भी जाते हैं ब्लॉग वगैरह सब भी बना करके आपके लिए मतलब जो है डालते हैं अपने चैनल के माध्यम से, ताकि आप लोगों को कुछ मिले। पढ़ाई में इंटरटेनमेंट भी होना आवश्यक है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा तो हम अच्छा से अच्छा कंटेंट रिसर्च करके जितना भी चीज़ होगा उसको ढंग से जो है लिख करके आपको बताने का प्रयास करेंगे हम। और जो आप वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं इसको भी हम इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि किस कंडीशन में हम हैं। इस कंडीशन को देखते हुए आप लोग यदि ध्यान देते हैं तो हम बहुत ही बेहतर तरीके से सारा अच्छा व्यवस्था करके जितना हो सकेगा मैं आपको वो चीज़ दूंगा। और जब आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मन में उदासी आ जाता है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है वीडियो बनाने से, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। जब आप बनाइएगा, कोई मेहनत जब करता है व्यक्ति, तब पता चलता है कि मेहनत करने में कितना परेशानी है। अभी तो आप लोग मेहनत मतलब जब अभी मेहनत कीजिएगा वीडियो बनाने के क्रम में, तब आपको पता चलेगा कि वीडियो में कितना करना पड़ता है। इसमें बहुत सारा चीज़ है, एडिटिंग है, उसके बाद रिकॉर्डिंग है, उसके बाद पढ़ाने का एक टेक्निक है, बीच में कुछ अशुद्धि नहीं हो, कोशिश करना है कि सही तरीके से आपको समझा भी सकें। और दूसरी बात ये भी है कि जो है लाइट अच्छा होना चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, और आप वेल अप टू डेट किस तरह से पढ़ा रहे हैं, रिसर्च कंटेंट है कि नहीं, मतलब कि बहुत सारा चीज़ इसमें जो है मायने रखता है। उसके बाद फिर एडिटिंग करने के बाद फिर इसको अपलोड करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाता है। एक वीडियो आप चाहे 2 मिनट का बनाइए, चाहे 10 मिनट का बनाइए, चाहे आप 1 घंटे का बनाइए, मायने वो नहीं है, लेकिन आप जितना भी टाइम का वीडियो बनाते हैं तो आपको वो चीज़ यूज करने मतलब चढ़ाने में, अपलोड करने में नेट पर काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसलिए आप लोग यदि अच्छा तरीके से हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर। हमारे पास सारा विकल्प है, सारा बुक है मेरे पास, हर चीज़ हमने रखा है। आप जो भी सब्जेक्ट कहिएगा
हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, चाहे वह 7th हो, 8 हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, यानी ग्रेजुएशन का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, यानी कि चाहे वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, मेरे पास सारा बुक रखा हुआ है। काफ़ी सारा बुक रखा हुआ है। इंग्लिश का बुक है, ग्रामर का तो 15-20 ग्रामर का बुक है इंग्लिश का। जब आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम बेहतर से बेहतर आपको सेवा देने का प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे उसके प्रति, ताकि आपको जो है अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल पाए। आप आराम से जो है उसका तैयारी, कोई भी चीज़ का मतलब कोई भी क्लास से रिलेटेड जो आप देखना चाहते हैं वीडियो, आपको हर चीज़ मैं वो प्रोवाइड करवा दूँगा। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए। जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम तो वो कंटेंट दे नहीं सकेंगे, क्योंकि असमर्थ हैं। क्योंकि बगल में बहुत सारा हमारा जो घर है वो आगे मतलब रोड है आगे साइड, और पीछे भी रोड है, तो काफ़ी सारा गाड़ी घोड़ा सब जाता है उसमें, तो काफ़ी दिक्कत हो जाता है वीडियो बनाने के क्रम में। तो उस तरह का व्यवस्था हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है कर रहे हैं आपके लिए, ताकि जो है हम यही चाहते हैं कि कुछ हमारे चलते अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो क्यों ना ऐसा कार्य किया जाए। फिजूल घूमने से क्या फ़ायदा है, इसलिए जब भी समय मिलता है तो हम इस तरह का कार्य करते हैं, ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो। यदि हमारे अंदर कुछ है तो हम चलो आपको कुछ दे देते हैं। तो लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे, और जितना हो सकेगा आपके लिए करेंगे। और यदि आपको दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो है अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिए हैं, उस नंबर के माध्यम से आप मुझे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम लिंक भी है, वहाँ भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या जो भी समस्या हो कमेंट करिएगा, मैं आपका वो निवारण करने का प्रयास करूँगा। और जिस तरह से हो सकता है हम आप लोगों का मदद करने का प्रयास करेंगे। बेशक आप लोग सपोर्ट कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, तो क्या होगा, इससे खुशी मिलती है हमें, क्या चलो आज हमारे साथ एक मेंबर जुड़ा, फिर आगे जो है फिर वीडियो बनाने का एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है हमको कि हाँ चलो वीडियो बनाना चाहिए, तो हम बनाते हैं। फिर इस तरह से अगर आप सपोर्ट करते रहिएगा तो हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट देंगे, और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर आपके लिए लाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।